दोस्तों, एक लड़की रसिया से भारत घूमने के लिए आई थी, लेकिन कुछ लोगों से उसको पता चलता है कि वृंदावन में प्रेम मंदिर घूमने वाली बहुत अच्छी जगह है और तुम्हारी जैसी लड़कियां वहां पर बहुत सारी हैं जो भगवान की पूजा करती हैं और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती हैं। अब दोस्तों, ये बात सुनकर वो लड़की वृंदावन के प्रेम मंदिर पर चली जाती है और वहां पर भगवान की सेवा में लग जाती है। तभी दोस्तों, एक फूल बेचने वाला लड़का उस रसियन लड़की को जब देखता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि भाई, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसको मैं कई दिनों से यहाँ पर देख रहा हूँ, ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तब दोस्तों, उसका दोस्त कहता है कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, चलो मेरे साथ, अभी चलो वहाँ पर बात करते हैं। अब दोस्तों, ये दोनों लोग वहाँ पर जाते हैं, उस रसियन लड़की से बातचीत करते हैं, लेकिन जब बातचीत करते हैं तो उसी दौरान कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वो लड़की तब से लेकर अभी तक इंडिया में फंस गई है और अपने देश वापस नहीं गई है। दोस्तों, यहीं पर उसका बच्चा भी पैदा होने वाला है। जब इसकी कहानी को आप लोग सुनेंगे ना, तो आप लोग के आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो इसका अंत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना वृंदावन की है और लड़के का नाम राजकरण है और दोस्तों, लड़की का नाम यूना है। दोस्तों, राज की उम्र 30 साल है और जो यूना है उसकी उम्र 26 साल है। सबसे पहले मैं आपको राज के बारे में बता देता हूँ ताकि कहानी को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, राज वृंदावन में अपने माता पिता के साथ रहता है और वृंदावन के मंदिर पर छोटा मोटा काम करता है। कभी प्रसाद बेच लिया करता है, तो कभी फूल बेच लिया करता है, तो कभी लोगों को टीका लगाकर पैसा कमा लिया करता है। इस तरीके से अपने परिवार का खर्च निकाल रहा है। लेकिन दोस्तों, राज अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम किया है और वो काम ये है कि राज गौ माता की सेवा करता है और बहुत सारे गाय उसके घर पर रखी हुई हैं, पाली गई हैं, और ये उन सभी गायों को चारा खिलाता है, उनकी सेवा करता है, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता है। और दोस्तों, राज बचपन से ही भगवान पर विश्वास रखता है। उधर दोस्तों, जो रसियन लड़की थी, जब वो 22 साल की हो जाती है तो अपने माता पिता के साथ रसिया में रहकर गौ सेवा करने लगती है, क्योंकि दोस्तों, उसके माता पिता भी भगवान पर बहुत विश्वास करते थे और वो लोग जानते थे कि भारत में गौ माता की सेवा की जाती है। इसीलिए यूना के माता पिता भी रसिया में रहकर गौ माता की रक्षा करते थे और दोस्तों, इस काम के लिए रसिया की सरकार उन लोगों की मदद भी करती थी। अब दोस्तों, इस तरीके से पूरे 2 साल का वक्त गुजर जाता है और 2 साल बाद यूना की जो उम्र है वो 24 साल की हो जाती है। तभी दोस्तों, एक दिन यूना अपने मम्मी पापा से कहती है कि पापा, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, वहाँ के लोगों से मिलना चाहती हूँ, इंडिया के लोग कैसे रहते हैं मैं देखना चाहती हूँ। तो दोस्तों, उसके माता पिता भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर उनकी बेटी यूना अगर भारत जाएगी तो उसको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, यूना जब अभी पैदा नहीं हुई थी तभी उसके माता पिता भारत घूमने के लिए आए थे और तभी से उन लोगों को गौ माता के बारे में जानकारी हुई थी। इसीलिए उसके माता पिता वहाँ रसिया में रहकर गौ माता की सेवा करते थे। अब दोस्तों, इस तरीके से जब कुछ दिन का वक्त गुजरता है तो दोस्तों, जो यूना है ना, वो अपने फ्लाइट का टिकट बनवा लेती है और फिर मुंबई के एयरपोर्ट पर आकर उतर जाती है। दरअसल दोस्तों, रसिया से उसकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, बीच में बहुत सारे फ्लाइट उसको चेंज करने पड़े थे और वो मुंबई आती है तो करीब 10 दिन तक मुंबई में रुकती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ की दुनिया उसको समझ में नहीं आती है, क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया में लोग किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, किसी से वो लोग ज़्यादा मतलब भी नहीं रख रहे थे। तो ये सब देखकर यूना को थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों, वो अपने मोबाइल में इंडिया के बारे में पता करने लगती है कि भारत में सबसे अच्छी जगह घूमने वाली कौन सी है, धार्मिक प्लेस कौन सी है। तो उसको बहुत सारी जगह के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, यूना क्या करती है कि मुंबई से डायरेक्ट केदारनाथ जाने का फैसला कर लेती है। अब दोस्तों, जब जैसे ही ये केदारनाथ पहुंचती है ना, तब जाकर उसको ऐसा महसूस हो जाता है कि हाँ, वाकई में भारत में कोई घूमने वाली जगह है। और सबसे बड़ी बात उसके लिए ये थी कि उसके लिए वहाँ पर बहुत शांति भरी जगह थी और उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने भगवान के बहुत नज़दीक है, उनके करीब है। इसीलिए उसको केदारनाथ बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। अब दोस्तों, उसके बाद वो भारत के हर एक कोने में घूमने लगती है, प्रसिद्ध मंदिरों में जाने लगती है। तो दोस्तों, वहाँ के लोग यूना से बोलते हैं कि तुम्हें एक बार वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि यूना जब भी किसी मंदिर पर घूमने
के लिए जाती थी तो दोस्तों वहाँ के पंडित जी लोग से वो अक्सर बात किया करती थी, उनसे बहुत कुछ जानकारी निकालने की कोशिश किया करती थी। एक दिन पंडित जी यूना से कहते हैं कि तुम एक बार वृंदावन चली जाओ, वहाँ पर जाओगी तो तुम्हारी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब दोस्तों ये बात जो है ना उसके दिल में बैठ जाती है और इस तरीके से यूना जो है वृंदावन पहुँच जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर भगवान की पूजा कर रही थी। अब दोस्तों ये सब देखकर यूना को बहुत अच्छा लगता है, उसको अपने घर जैसा वहाँ पर फील होता है। तो यूना जो है वो वृंदावन में रहने का फैसला करती है और धीरे धीरे करके 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब दोस्तों इधर जो राज था वो रोज़ सुबह सुबह अपने घर से उठता था, फूल तोड़ता था, उस फूल का माला बनाता था और फिर उसको लेकर वृंदावन के मंदिर पर पहुंच जाता था और वहाँ सीढ़ियों पर खड़ा होकर फूल माला वगैरह बेचा करता था और कुछ किताबें भी लेकर जाता था, उसको भी अपने पास रखता था और उनको भी बेचा करता था। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। तभी दोस्तों एक दिन राज उस रसियन लड़की यानी कि यूना को देख लेता है तो उसके पास जाता है, उससे बातचीत करता है। राज अपने माथे पर टीका वगैरह लगाया हुआ था और छोटा सा भागवा कलर का एक बैग लटकाया हुआ था, तो पंडित जी जैसा दिखाई दे रहा था। तो यूना को लगता है कि ये कोई पंडित जी होंगे, कोई महाराज जी होंगे। और दोस्तों उस समय उसको हिंदी बोलना नहीं आता था। अब दोस्तों जब राज यूना से बात करने लगता है तो यूना को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे करके ये लोग कभी 10 मिनट तक थोड़ा बहुत बात किया करते थे, कैसे भी समझते थे, कभी कभी आधे घंटे तक बैठकर बात किया करते थे। तभी एक दिन यूना उससे कहती है राज से कि गुरुजी आप मुझे हिंदी सिखा सकते हैं, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है, बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों राज कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे साथ रहना पड़ेगा, हमेशा बात करना पड़ेगा, तभी तो मैं तुमको हिंदी सिखा पाऊँगा। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और रोज़ सुबह सुबह राज अपने घर से तैयार होकर मंदिर जाने लगता है और यूना से मिलने जुलने लगता है, उससे बातचीत करने लगता है। और कभी कभी यूना भी राज के साथ लोगों का वो टीका वगैरह लगाती थी और पैसा जो मिलता था कमाती थी, वो पैसा राज को दे दिया करती थी। दोस्तों यूना को भी राज के साथ रहने में, काम करने में, हिंदी सीखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यूना रसिया की रहने वाली थी और दोस्तों भारत में उसका घर था नहीं, तो उसको भी रहने का कोई ठिकाना चाहिए था। तो यूना राज के साथ रहने का फैसला करती है और जब यूना को ये बात पता चलता है कि राज के घर पर बहुत सारे गाय हैं और वो भी गौ माता की सेवा करता है, उसके परिवार के लोग भी गौ माता का सेवा करते हैं, तो दोस्तों यूना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं यूना राज को पसंद करने लगती है। क्योंकि दोस्तों यूना भी गौ माता की सेवा करती थी और सेवा करना उसको अच्छा लगता था, उसके माता पिता भी गौ माता की सेवा करते थे, तो ये सब देखकर यूना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसको पसंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों अभी तक दोनों एक दूसरे को प्रपोज नहीं किए थे और कभी कभी ऐसा भी होता था जब यूना गाय के लिए चारा काटती थी और गोबर भी उनका उठाती थी, साफ करती थी और दोस्तों उसको खाना बनाने नहीं आता था, तो राज उसको खाना बनाना सिखाता था, उसके साथ मिलकर वो खाना बनाना सीखती भी थी। इस तरीके से इन लोग की ज़िंदगी गुजर रही थी। तभी दोस्तों एक दिन यूना को जो है ना राज प्रपोज कर देता है और कहता है कि देखो हम दोनों एक साथ रहते हैं और तुम भी भारत छोड़कर अपने देश रसिया नहीं जाना चाहती हो, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें तो अच्छा रहेगा और हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे, उनको भी कोई ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों यूना पहले से ही राज को पसंद करती थी, प्यार करती थी उसको, तो वो भी उसको शादी करने के लिए मान जाती है और इस तरीके से राज अपने घर वालों से मिलकर प्रेम मंदिर में ही यूना से शादी कर लेता है और दोस्तों शादी करने के बाद दोनों लोग एक साथ उसी के घर पे रहने लगते हैं। अब दोस्तों यूना और राज के रिलेशनशिप को पूरे 3 साल का अभी तक वक्त गुजर चुका है और अभी तक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और दोस्तों यूना राज के साथ लोगों का टीका वगैरह लगाती है, उसके साथ किताब बेचती है मंदिर के बाहर और ये लोग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। न्यूज़ वाले जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो उससे भी अच्छी खासी इन लोग की इनकम हो जाती है। तो इस तरीके से ये लोग हंसी खुशी पैसा कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी वहाँ पर वृंदावन में रहकर गुजार रहे हैं। दोस्तों राज का कहना है कि गौ माता की सेवा करने की वजह से मुझे ऐसी पत्नी मिली है, नहीं तो इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ रहने के लिए कैसे तैयार हो जाएगी, वो तो कभी सोच ही नहीं सकता है। दोस्तों यूना के माता पिता को भी कोई एतराज़ नहीं है कि उनकी बेटी भारत में किसी लड़के से शादी कर ली है और वो लोग भी अपनी लड़की के साथ खुश हैं और जब भी यूना को समय मिलता है वो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो समय है वो अपने पति के साथ, राज के साथ गुजारती है। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही अभी पता चला है कि यूना प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। दोस्तों ये थी आज की एक प्यारी सी कहानी यूना और राज की। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।